मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उन लोगों के ब्लॉग्स देखूं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ के लोग कैसा रहन सहन है इसके बारे में भी पता चलता है। तो ऐसे मैं वीडियोज अक्सर देखता रहता हूँ। पर जितने लोग भी साउथ कोरिया गए हैं उन्होंने एक चीज जरूर सेम मिली है, वो है रेसिज्म। Foreigners are not allowed. हमारे यहाँ के ड्रामा बीटीएस बैट, इनको बहुत ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। यहाँ की लड़कियां तो एकदम फैन रहती हैं। पर शायद अगर हम उनकी नजरिए को देख लें कि वो हमें किस नजरिए से देखते हो, तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, पर जो चीज है उसको देखना भी तो जरूरी है। जो लोग भी साउथ कोरिया गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्कर हो, यहाँ तक कि बिजनेसमैन हो या टूरिस्ट भी हो, तो उनको बहुत ज्यादा रेसिज्म देखने को मिलता है। और कई बार तो उनकी शॉपिंग मॉल में या रेस्टोरेंट में खाना खाए, रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलती, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने को नहीं मिलती, रोक दिया जाता। बहुत सारे पोस्टर आपको ऐसे दिख जाएंगे जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लिखा रहता है कि इंडियन एंड पाकिस्तान नॉट अलाउड। जब मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में देखूं, इसके बारे में पता करूं तो कैसा है। तब मुझे यहाँ पे यकीन आया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन को ही हेट करते हैं, पाकिस्तानी को हेट करते हैं या और भी कंट्रीज को लोगों को हेट करती है। I think this is where Americans don't know how other countries are so racist. How exceptional America is. Yeah, in South Korea, they discriminate literally. All the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India, Philippines, Thailand, Vietnam, and North Korea too. We are very poor. Yeah. And they look up to people coming from the Western European countries who are white. And so, yeah, even though we speak the same language, we have same genetics, same history, we are same Korean, they just discriminate us because we are coming from a poor country. Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. And second part would be sometimes when people stare at me with curiosity, which is fine because they're just curious. Curious. But sometimes I can see stare with some kind of hatred. Why Yeah. are you coming to my country? Some of my friends have been screamed at, go back to your country. So, Crazy. When I was in Daegu, I was going to my university in the morning. So it was like a bright, sunny morning, and it was in a bus stop. Like some random Korean middle-aged person, he just approached me and he was like, "Oh, where are you from?" Like just another Korean person, I thought. So he said, "Where are you from?" and everything. I said, "I'm from India," and he was like really talking nice with me. And suddenly he started like. He tried to like hug me and stuff like that, and he said, "You people come here like to study and like work, and later you just want to get married to a Korean and settle in Korea. So is it okay if I just touch you or something like that?" That was one experience that I can never forget till date. पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेसिज्म डेवलप हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका या कनाडा या यूके वगैरह में भी रेसिज्म होता है, हमारे इंडिया में भी होता है, ये बात छिपी ही नहीं है। पर हमारे यहाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सारी दुनिया में हंगामा हो जाता। पर यहाँ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और तो और वहाँ पे रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, फिर भी वहाँ पे रेसिज्म को डिफाइन ही नहीं किया गया, ना ही वहाँ के कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन भी नहीं दी है। ये बात फिर भी समझ में आती है कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से हेट करते हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्री की है, हो सकता है उनका कल्चर भी डिफरेंट हो, रीजनलिटी डिफरेंट हो जाती है। पर साउथ कोरियन ही साउथ कोरिया के प्रति रेसिज्म है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, और ब्यूटी के चलते इतना ज्यादा रेसिज्म हो गया है कि यहाँ पे एकदम कहावत ही चल पड़ी है कि जब कोई बच्चा 16 साल का होता है तो उसको पेरेंट्स के द्वारा एक प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट में की जाती है। अगर इंडिया में कोई बच्चा प्लास्टिक सर्जरी की बात कर ले तो मम्मी पापा जो उनके हथियार होते हैं जैसे कि जूते, चप्पल, बेल्ट, उनसे इतना पीटेंगे कि शायद वो प्लास्टिक सर्जरी का नाम लेना ही भूल जाओ। यहाँ पेरेंट्स के द्वारा गिफ्ट की जाती है प्लास्टिक सर्जरी कि आप 16 साल के हो तो आपको प्लास्टिक सर्जरी तो ऐसा गिफ्ट मिल ही जाएगी। अब जब प्लास्टिक सर्जरी इतनी यहाँ पे बढ़ गई है तो साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूरा हब हो गया। एक सर्वे के मुताबिक 19 से 29 वर्ष की 25% लड़कियां कम से कम प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हैं। जब ये बड़ी होती है तो इनका नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। 30 से 39 वर्ष की 31% महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। पर हाँ, लड़कों की जो प्लास्टिक सर्जरी का नंबर है वो लड़कियों की अपेक्षा कम है, फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक है। वो जिनने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है उनका ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते। अगर हम इंडिया के लड़कों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ लड़के ज्यादातर सिर्फ
एक ही साबुन यूज करते हैं, वही बालों में और बॉडी में भी वही लगा लेते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करते हैं कि बालों के लिए शैम्पू हो गई, बियर्ड के लिए कोई और शैम्पू हो गया, बॉडी के लिए कोई और साबुन वगैरह हो गया। ये बहुत कम है। यहाँ पे लड़के ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ फेस वॉश ही यूज करते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा एक आध क्रीम को यूज करते होंगे। बाकी यहाँ पे ब्यूटी कल्चर को लेकर लड़के अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, पर हाँ कुछ ट्रेंड जरूर चला है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो मेकअप वगैरह करते हैं या बताते हैं, पर बहुत ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम देखें ये साउथ कोरिया में इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों चल रहा है, अगर हम इसको देखें तो एक मेन वजह यहाँ की जॉब भी है। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्यूटी को प्रायोरिटी दी जाएगी रेदर देन नॉलेज और स्किल की। वो इसलिए क्योंकि इनके कल्चर में ऐसी बात बैठी हुई कि जो जितना ज्यादा खूबसूरत होगा वो उतना ही ज्यादा नॉलेजेबल होगा और उसके वो काम करने का तरीका, लहजा, सारी चीजें परफेक्ट होगी अगर वो ब्यूटीफुल है। अभी जो मैंने आपको डाटा दिखाया था कि 30 से 39 वर्ष की लड़कियों में परसेंटेज बढ़ा है प्लास्टिक सर्जरी करवाने में। उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन भी आपको ब्यूटी को ध्यान में रख के होंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपकी शकल सूरत देखे, वो देखते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन हमारी कंपनी में किस तरीके से रहेगा या हमारे काम को आप कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर एक दो जगह ऐसे आप बात जरूर मिल सकते हैं क्योंकि मैंने पर्सनली भी ऐसा देखा है OLX पे या Naukri.com या जितनी भी वेबसाइट है तो वहाँ पे देखा है कि उनकी डिमांड होती है कि नीड अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर रिसेप्शनिस्ट। और ये सब इसलिए ताकि थोड़ा रिसेप्शन पे बैठना है तो एक माहौल सा बना रहे और वो प्रेजेंटेबल हो। ये रिसेप्शन की पहली जो बात होती है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रिसेप्शन पे मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन के अलावा कोई और बेहतर स्किल की जरूरत पड़ती होगी, पर बहुत कम है ये। अगर आप हाई क्वालिटी जॉब की बात करें तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब जब साउथ कोरिया यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का हब बन चुका है तो इसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी देखने को आई हैं। जैसे यहाँ पे होती है गोस्ट सर्जरी। गोस्ट सर्जरी का यहाँ पे मतलब है कि जो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर है ही नहीं या कोई नॉर्मल सा कंपाउंडर या किसी और फील्ड का डॉक्टर है तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। इसके काफी ज्यादा केसेस भी देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ पे विरोध चलता रहता है, प्रोटेस्ट भी कुछ लोग करते हैं और कोर्ट में या गवर्नमेंट के पास चीजें भी गई हैं। पर जिस तरीके से कोरियन गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर किया है या उसका इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ये वाकई आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरिया के लिए।